बढ़िया, मैं एक कविता सुना रहा हूँ। बहुत हमारे यहाँ मोबाइल जो है ये हमारा उपयोग की चीज है, सदुपयोग की चीज है। अगर हम इसका सदुपयोग करें तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो ये बहुत खतरनाक आइटम हो जाता है। और ये जब 16-17 साल की लड़की और 16-17 साल के लड़के के हाथ में आ जाता है तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मैं बहुत छोटे से गाँव से आता हूँ साहब, बहुत छोटे से गांव से आता हूँ मैं। मतलब जो है बहुत मेरा बहुत छोटा सा गांव है, भीलवाड़ा के 5 किलोमीटर दूर जूनावास गांव है। मैं वहाँ से आता हूँ। मैं 10 साल मेरे ननियाल में भी रहा, जिसको आरजिया कहते हैं, जो ये लोग सब मुझे आरजिया का समझते हैं। बहुत छोटे गांव से आता हूँ, इतना बड़ा कवि नहीं हूँ, ये जितने बड़े कवि है हमारे तो वहाँ मोटियार एक बेरू। आपने मेवाड़ी समझ में आवेगी? आवे पूरी है। हमारा गांव को एक छोरो खेते गयो और उठे कालो सांप देखियो ऐसे लंबो। मोबाइल में सुनी हुई आप लोग, वही सुना रही हूँ। उठे कालो सांप देखियो ऐसे लंबो। कालो सांप देखता ही 150 की स्पीड पर फलंगा मारतो तो घरे गयो। और घरे जाता ही क्यों का आज तो दादाजी ने देखा। या सुनता ही वह दादी माँ रोबो शुरू कर दियो, बोले भूखा ही गया। भूखा ही गया जो उंदरा खाता पर रहा। वाह 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 वाह। अरे दीपक क्या कर घरवाला पूछो कई कर रहा, बोलो शु मोटो उंदरो मुंडा में ले मिलियो। भूखा ही गया जो उंदरा खाता पर रहा। एक उंदरों के पेट भरे गई, वन 2-4 उंदरा और मारो गो भगवान के सुगंध। मारो तो रात में 2 बजे सपना में आया जो मैंने क्यों बैलेगी भाई, मैं बहुत भूखो हूं। भगवान के सोगन 1 महीना तक बीमार रहा पर अन्न को दाणो न खायो। मारी भाणजी आई मंजू जो आ रेलो पड़े मसाजी बोला बोले कहीं खाओ, बोला लालू रात में लड़ चोरी 1 बजे लापसी बना गरम गरम अत्रियोग लापसी को मुंडा में दियो जो मुंडा में लापसी दीदी जो लापसी गला में न उतरी। मैं बोलियो ये मंजू यहाँ का लापसी क्यों न उतर रही है। मारी छोरी कड़ी हिम्मत वाली भगवान के सोगन छाती के हाथ लगा देखकर मने क्यों मासी अंतर चाल। मैं क्यों मनो हो जो हटे कहता हुआ क्यों मासी अंदर चाल मासा जी कोई नहीं पराए गया। अच्छा इतना ये सीन चल रहा था जो जब तक वो जो लड़का भाग करके आया उसको लगी भूख। उसने अपने हाथ से 2 रोटी ली, 1 कटोरी सब्जी ली और खाने के लिए बैठ गया। और जोगू वादन वाका मुंडा में हो रहा छाला और सब्जी में मर्चा डल गई डबल। अब सीन को आनंद लीजिए। सब्जी में मर्चा डल गई डबल हुई, जो रोटी तोड़ सब्जी में डुबो और मुंडा में मेलीर मुंडा में बल्ला टूट गई। काना में तीतरियां बोलबा लाई वो रीस खा हर थाली ने कटोरी ने रोटियां ने पूंचार फेंकी पण और लुगाया दौड़ दौड़ रही भाया का डील में दादाजी आ गया। अरे क्या मुंडो पड़े जो यूं करा तो वह दादी माँ फिर घाटी घाटी रो यहाँ की सांस की बीमारी हाल ठीक ना हुई। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह। एक बार दोनों हाथ खड़े करके ताली वाली बजाओ यार, अच्छा लग रहा होता। अरे दादा मजा आ गया, वाह 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 वाह। क्या कहने, दीपक कमाल कर दिया है। भागर पानी पीपा जबा लगी तो लुगाया पकड़ ली तो बोले बाने रीस जोर की हवा मातो फोड़ ले बोला। अब वहां का मुंडो बड़े रहे जो आंसू आ गया। जो वह दादी माँ देखियो ये है तो भाई पर रो रिया। जो वह हाथ जोड़ रखियो थे रो मत मुंडो बोलो तेरे इसका दिन था का 5 गीत गुआर राती जी को लगार खेत की मेर पर जुजार जी बिठानो बैठानो रो मत। तो वह हिम्मत करन क्यों, वो हिम्मत करन क्यों मारो मुंडो बढ़ रियो। तो वह बाबा फेर घाटी घाटी रोबा लागी ये खेते गया जो चरको उंदरो का गया।
अरे अरे गुजरा जो वक्त लाड़ दुलारों के बीच में, हमने भी कर दी शायरी यारों के बीच में। वाह वाह। और रिश्ते सुधारने हो तो दीवार तोड़ दो, रिश्ते सुधारने हो तो दीवार तोड़ दो। क्यों झांकते हो रोज दरारों के बीच में, क्यों वाह झांकते वाह हो वाह रोज दरारों के बीच में। और जो मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई है, चार पंक्तियां इनके चरणों में निवेदन करता हूँ कि कदम एक भी अगर बढ़ाते तो डर लगने लगता है, वाह। फर्जी बाबा गली में आते तो डर लगने लगता है, सारे रिश्ते हुए कलंकित आज बेटियां कहती है। पंक्तियां अच्छी लगे तो मुझे दिल खोल वाह, कर वाह, आशीर्वाद वाह, देना। वाह। सारे रिश्ते हुए कलंकित आज बेटियां कहती है, सर पर कोई हाथ फिराते तो डर लगने लगता क्या है। कहने। सर पर वाह कोई वाह हाथ वाह फिराते वाह तो वाह। डर लगने लगता है। यहाँ अच्छी कविताएं अच्छे श्रोताओं के बीच में सुना पा रहा हूँ। बाकी मैं बहुत छोटे गांव से आता हूँ साहब। हम 5वीं में पढ़ता था जब ऐसे बादशाह का भाषण सुनना पड़ता था, यूं ही तालियां बजानी पड़ती थी, जिनका एक अक्षर समझ में नहीं आता था। हाँ, जहाँ का मुंडा में दांत ही ना, वह बादशाह भाषण देता, आते ही मुंह माइक पर आकर खड़े हो जाते। 15 अगस्त के दिन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी भाषण देने के लिए खड़े हो जाते। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सामने विराजे हुए बालू गोपालों और स्कूल के सभा अध्यापकगण, आज 15 अगस्त का दिन है, तिरंगा हवा में लहरा रहा है, आजादी का पर्व है। वे आजादी के लिए चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए, भगत सिंह शहीद हो गए, झांसी की रानी शहीद हो गए, गांधी बाबा लाठा लेर लड़े अंग्रेज हम, झांसी की रानी घोड़े पर बैठकर पैंतरे और बेटी का बापा। आजादी बहुत मुश्किल से मिली है, तालियां बजा दोनों हाथों पर उठा करके। बहुत छोटे से गांव से आया हूं मैं, तब आपको एक कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत है भैया। कविता आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी, एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है, आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, और पंक्ति पहुंच जाए तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर आशीर्वाद देना। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। वाह 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 वाह। सब अरे कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में, अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में, जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग, मंदिर चली जाए तो पंडित जी का ध्यान भंग, सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन, मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। वाह जैसे वाह वाह जैसे वाह। मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूं कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाले गैंगरेप जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो, बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद।